ने किया तो उस वक्त मौलाना तौकीर रज़ा आपको बरेली शरीफ से उन्होंने बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकल के उन्होंने कहा था कि मौलाना साद आकर लोगों को बतावें कि नहीं क्या गलत है क्या सही है। हाँ, तो वो क्यों नहीं आए आज तक बाहर, और आज तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई कोविड-19 का जिस वक्त उल्लंघन किया गया। अगर सरकार, दिल्ली सरकार शाम में आती थी तो ये न कहती थी कि 300 कोविड मरीज मिले। मौलाना ने इस बात को कहा, आज पूरे देश के लोग चुप क्यों हैं? आलिम आज कह रहा है कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है और उनके समाज के लोग उनके साथ नहीं हैं। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे जमातें हैं, लेकिन आप किसी की जमात पर या किसी भी मामले, सबको अपना अपना आस्था सबके साथ है, वो वहाँ है। लेकिन इस तरीके का बेतुका बयान देकर और मुसलमानों को लोग ठगने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक पार्टी के लिए। ये शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास, सिवान। देश में सियासत का रंग जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इस रंग में सबसे ज़्यादा धर्म आधारित रंग नज़र आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से एक तरफा राजनीति इस देश में देखने को मिल रहा है, खास करके एक खास पार्टी को लेकर के, लेकिन हम सिर्फ एक पार्टी को कह करके कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी कहेंगे। जिस तरह से अपने भी लोग अपने लोगों के टारगेट कर रहे हैं, अपनी संस्थाएँ अपने लोगों की नज़रों में जो है कहीं ना कहीं या तो चुभ रहा है या फिर कोई मामला है सामने, बयान जो आ रहा है ये बयान कहीं ना कहीं पूरे देश के सियासत के साथ साथ सामाजिक और जो एजुकेशन होता है उन सारी चीज़ों पे इसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। आज ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ आज मौलाना इमरान साहब हैं और मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बार बार और हर बार इनको आप देखते हैं YES24 न्यूज़ पे अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों एक बात चल रहा है, खास करके जिस तरीके से जमायत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक बात कहा है, खास करके मदरसों को लेकर के, उस पे जिस तरीके से उन्होंने तनकीद किया है या एक बेबाकी से बात रखा है, अब उस बात का क्या असर पड़ेगा खास करके मदरसों में या मदरसों से जुड़े हुए उन तालिब इल्म या फिर उन बच्चों पे। तो मैं इन्हीं से बात जानने के लिए आज मौलाना साहब के साथ हूँ। तो सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका YES24 न्यूज़ पे। शुक्रिया हजरत, क्या मामला है जिस तरीके से महमूद मदनी साहब ने एक सगुफा मतलब छेड़ दिया है, तो उस सगुफे का असर कहाँ तक पड़ेगा, इसको ज़रा बताइए आप लोग। देखिए, जिम्मेदार आदमी को कभी भी जिम्मेदार आदमी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे समाज में जो भी लोग हैं या उस कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनको तकलीफ़ पहुँचे। आप ये देखिए कि जब उन्होंने बयान दिया, जब वो इंटरव्यू में अपने बयान देते हैं और ये कहते हैं कि मदरसों को ग्रांट नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने अभी एक कैबिनेट में एक पारित हुआ कि नए मदरसों को ग्रांट नहीं दिया जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये तो सरकार का एक तरीक़ा है, संविधान में एक तरीक़ा है। सरकार मजबूर क्यों है? संविधान से है। संविधान में जब चीज़ मौजूद है, आर्टिकल 29 और 30 के तहत कि इदारों को खोलना चलाना ये माइटी का अपना अधिकार होगा, इसमें बगैर भेदभाव के उसको ग्रांट देना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जब सरकार इस काम को कर रही है, उसको समझ में आया कि अब हमको नया मदरसा नहीं करना है, लेकिन कोई तकलीफ़ लोगों को नहीं हुई, आप नया नहीं कीजिए। लेकिन फिर एक विशेष धर्म का आदमी, और बड़ा लोग जो इस वक्त नाम लेते हैं, अरे आप मुसलमान ही कहिए ना सर, मुसलमान के ही इदारे में वो लोग भी आते हैं और नुमाइंदगी भी करते हैं मुसलमानों की। मुसलमान का नुमाइंदा मैं नहीं कहूँगा। मुसलमान अगर आकर और मौलाना होकर इतनी समझ उसके पास नहीं है कि आप पुराने मदरसों का भी ग्रांट वापस ले लीजिए, ये कहना ये समझ से परे बात है कि नहीं है? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी वाले ओहदे पर आप बैठे हुए हैं, और फिर आप इस बात को कह रहे हैं। जब अगर यही चीज़ कोई दूसरा आदमी बोला होता, दूसरी कम्युनिटी का आदमी अगर आकर बोला होता, कोई नेता बोला होता, किसी पार्टी का आदमी बोला होता, तो वो लोग यही कहते कि ये लोग मदरसों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जब एक मौलाना ने इस बात को कहा, आज पूरे देश के लोग चुप क्यों हैं? आलिम आज कह रहा है कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है और उनके समाज के लोग उनके साथ नहीं हैं। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे जमातें हैं, लेकिन
आप किसी की जमात पर या किसी भी मामले, सबको अपना अपना आस्था सबके साथ है, वो वहाँ है। लेकिन इस तरीके का बेतुका बयान देकर और मुसलमानों को लोग ठगने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक पार्टी के लिए, ये सरासर गलत है और मदरसा युवा शिक्षक संघ इसकी मजम्मत करता है। क्या इसका असर पूरे भारत में पड़ेगा, मदरसों पे पड़ेगा, ये चीज़ें जाने? चूंकि आपने जिस तरीके से कहा, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है कि नहीं बोलते कि एक कमज़ोर नफ्स को जो है कि उन्होंने दबा दिया, या फिर एक सियासी जुबान उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, या फिर हो सकता है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बना बनाया मुद्दा जो है कि विपक्ष को उन्होंने दे दिया, या जो विपक्ष मतलब जो कि बीजेपी को, तो ऐसा लग रहा है क्या कि बड़ा मुद्दा जो है कि बीजेपी को उन्होंने दे दिया? देखिए, वो अपने कमज़ोर नफ्स को छुपाने के लिए अच्छा, इस बात को वो कह रहे हैं, इसलिए कि मदरसे को बंद करना, खोलना, ग्रांट देना न देना, ये कमज़ोर नफ्स नहीं है। कमज़ोर नफ्स उन लोगों का है कि 2014 से पहले वो किस पार्टी के साथ थे, किन लोगों के साथ वो रहते थे, किसके कसीदा वो पढ़ा करते थे, और 14 के बाद जो सरकार आई उसके साथ आकर उसके मुंह में मुंह मिलाकर बातों को रखते हैं और मुसलमान को ठगा जाता यानी है। कि बीजेपी के साथ मिलकर के, किसी के साथ भी हो, जिसकी सरकार होगी उसके साथ वो रहते हैं। आप तो बीजेपी की सरकार है तो 2020 में मौलाना साद का जो कहानी निकला, जो मरकज़ से लेकर पूरे देश में विदेशों तक ये चला, आप बताइए कि उनकी वजह से सारे मुस्लिम बच्चे जो लोग भी दिल्ली गए थे, मरकज़ से ताल्लुक़ रखते थे, कितना परेशान हुए, और वो फार्म हाउस में आराम कर रहे थे। 1 करोड़ की ओडी गाड़ी कहाँ से आई, सवाल किया, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कहाँ चला गया मैटर। लेकिन सवाल ये खड़ा है कि आप समय समय पर एक शगुफा छोड़ देते हैं और मुस्लिम समाज नहीं बोलता है, वो एहतियात करता है कि चलो इनको क्या बोलना है, बड़े आलिम है, बड़े मौलाना है। लेकिन ये कब तक चलेगा? अब जो चलना था वो चल चुका है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हजरत कि देवबंद से निकला है इसलिए अब आप लोग इस पे जो है कि तनकीद कर रहे हैं, या ये आप लोग इस पे जो है कि एतराज़ जाहिर कर रहे हैं? मसला न देवबंद का है, न नदवा का है, न जामिअतुल अशरफिया का है, न इदारा शरिया का है, न इमारत शरिया का है। आस्था की बात नहीं है। सवाल यहाँ है कि आपको क्या समझ में आया कि आपने कहा कि पुराने मदरसों का ग्रांट वापस ले लीजिए। तो नदवी साहब के बाद आपने डायरेक्ट जो है कि साद साहब का नाम ले लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, साद साहब ने किया तो उस वक्त मौलाना तौकीर रज़ा आपको बरेली शरीफ से उन्होंने बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकल के उन्होंने कहा था कि मौलाना साद आकर लोगों को बतावें कि नहीं क्या गलत है क्या सही है। हाँ, तो वो क्यों नहीं आए आज तक बाहर, और आज तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई कोविड-19 का जिस वक्त उल्लंघन किया गया। अगर सरकार, दिल्ली सरकार शाम में आती थी तो ये नहीं कहती थी कि 300 कोविड मरीज मिले, 150 मरकज़ वाले हैं जी, 150 मरकज़ वाले हैं। डेली का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार का है, तो उस आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? तो ऐसे लोग सरकार के इर्द गिर्द बैठकर बस अपने चेहरे को चमकाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग न मुसलमान के रहबर हैं और न उनको कोई रहबर मानता है। अभी आपने जिनका नाम लिया बरेली से तो अभी वो भी विवादित बयान में घिरे हुए हैं, बीजेपी उनको भी काउंटर कर रही है। तो क्या लग रहा है कि 2 खेमा बट रहा है क्या मुसलमानों के अंदर? एक तरफ जो कि देवबंद और एक तरफ बरेली। जिस तरीके से आपने बात कहा, मौलाना साद जो कि जिस तरीके से एक पूरे कम्युनिटी का जो उन्होंने जो आपने बात कर दिया, हालांकि मैं उसको कहना नहीं चाहता हूँ, ये कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन क्या लग रहा है कि 2 खेमा बट रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? ये इसका असर पूरे बिहार में, पूरे देश में होगा क्या? खेमा कुछ नहीं है। सवाल इस वक्त मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान इसका नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इन लोगों से मेरा कहना है कि आप इन मुद्दों से बाहर निकलिए। आप बंद की, आप ही की तंजीम है ना, जो पूरे देश के मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि आप डिबेट में मत आइए, और आप टीवी चैनल पे आके अपना चेहरा चमका रहे हैं। आपने क्यों मदरसों का नाम लिया? कब तक सियासत होगी मदरसों के नाम पे? भारत की आज़ादी में मदरसों का अहम रोल रहा है, इसको वो भूल गए? भारत की आज़ादी की तारीख उनको पता है, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं, और इस चमकाने से वो क्या सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों के बड़े रहबर हो गए। उन्होंने सिर्फ ग्रांट की बात कही है। अरे भाई, तो अपना ब्रांड आप बनाइए ना। ग्रांट अपना ग्रांट ना, आपके ब्रांड से हमको मतलब है। जो करना है आप कीजिए, लेकिन मदारिस के ऊपर अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाए। आवाज़ या तनकीद, आवाज़, ये तो आवाज़ ही नहीं हुआ ना, उनके खिलाफ आवाज़ हुआ। ग्रांट उन अपने घर से नहीं तो देती है सरकार। सरकार के एक नियम बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है, भारत का संविधान। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस संविधान को नहीं लिखे होते तो आज लोगों को न्याय भी नहीं मिलता। तो इसलिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये लोग अपने कमज़ोर नफ्स को छुपाने के लिए एक शगुफा छोड़ देते हैं। अब मीडिया में चर्चा हो रहा है, असल मुद्दा लोग भूल गए। क्या ज़रूरत है हमको मंदिर मस्जिद में बात करने की?
जिसकी आस्था जहाँ है वो जाएगा। आपने पूरी इंटरव्यू में एक बड़ा मतलब अलग बात आपने कह दिया, उसमें आपने कहा कि जिसकी सरकार होती है उसके तरफ वो लोग बात बोल देते हैं। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के इशारे पे इस तरीके की बात कहा गया, जबकि वहाँ पे देखा जाए तो लगभग लाखों की तादाद जुटी हुई थी, काफ़ी मतलब उलमाए दीन गए हुए थे, आलिम गए हुए थे, फाजिल कारी जो भी मतलब अपने आप को बड़े लोग कहते हैं वो सभी लोग उस प्रोग्राम में गए हुए थे, और उस प्रोग्राम में इस तरीके की बात कहना क्या एक बड़ा मैसेज जा रहा है क्या? देखिए ये कोई मैटर ही नहीं था। वो मैसेज देना क्या चाहते हैं वो व्यक्तिगत उनका बयान है, वो कोई आम सभा में ये बयान नहीं है। आप एक बड़े चैनल पे आके 3rd डिग्री में आप बैठकर और अपने चेहरे को चमका रहे, लोग देख रहे हैं कि मौलाना ने कह दिया। अब बताइए कि इस चीज़ को लोग मुद्दा बनाएंगे क्या? अल्लामा फजल हक खैराबादी की तारीख उनको पता है? वो पढ़े हैं कभी? उनके मामलात जो हैं, उनके जो काम वो करते हैं, अगर उसका सही तरीके से सरकार अगर खोज दे तो उससे बचने के लिए लोग एक शगुफा छोड़ देते हैं कि चलो भाई हम फलाने पार्टी के साथ हैं, कोई बात नहीं। बहरहाल सियासी रंग जो होता है वो सबको पता नहीं चल पाता है, जब वो उखेर जाता है, जब वो निखर जाता है, तब लोगों को लगता है कि वही तो सियासत का रंग था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कंट्रोवर्सी है। आज देश जिस तरीके से और जिस मुहाने पे है और जिस दौर से गुजर रहा है, इस दौर से शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जो नहीं समझ रहा हो, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से आपसी जो ये मामला चल रहा है, ख़ास करके मदरसों को लेकर के, उसमें सबको पता है कि जिस तरीके से इस देश के एक बड़े पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस पर तनकीद भी किया और इस पे जिस तरीके से बदजुबानी का इस्तेमाल किया जाता है वो तो खैर सियासी हो सकता है, लेकिन अगर कोई आलिम दीन या आलिम जो खुद को रहबर कहता है, अगर उसके ज़ुबान से इस तरीके की बात आती है तो सोचना और ख़ास करके मसले मसाइल की बात हो ही जाती है। फिर भी हम देख रहे हैं और आप भी देखते रहे Yes24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।